राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू विद्या में। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है और सभी एकादशी में देवशयनी एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये वही खास समय है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी समय से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है देवशयनी एकादशी, जिसे हर्षयानी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से और धार्मिक पुण्य आदि कार्य करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को शयन कराया जाता है। आइए जानते हैं इस साल 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब रहेगा, एकादशी और द्वादशी कब से कब तक रहेगी, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, भद्रा का काल का समय कब से कब तक रहेगा और व्रत खोलने यानी व्रत पारण का समय शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। एकादशी व्रतों के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है, जिसमें कुछ नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन फल, जल या दूध का सेवन आप रात के समय में कर सकते हैं। भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी जी का, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें एकादशी के दिन और रात्रि में जागरण करके फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में द्वादशी तिथि को व्रत खोलना चाहिए। इस व्रत में आप दूध, जल, मौसमी फल और ड्राई फ्रूट्स आदि का सेवन कर सकते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोगों के साथ रहेगा, क्योंकि इस बार त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। देवशयनी एकादशी के दिन ये सब योग बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, पापों से मुक्ति पाने के बाद मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, तो आपको भी इस दिन कुछ नियमों का पालन करके व्रत रखना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई दिन शनिवार को शाम 6:59 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई रविवार की रात 9:14 पर। ऐसे में इस बार उदय तिथि के अनुसार 6 जुलाई दिन रविवार को ही केवल एक दिन ही देवशयनी एकादशी का व्रत रहेगा। ध्यान रखिएगा, देवशयनी का व्रत 2 दिन नहीं बल्कि केवल 6 जुलाई को ही है। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना होगा हमको 5 जुलाई को दिन शनिवार को, और इस दिन तुलसी के पत्ते भी तोड़कर जरूर रख ले, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते, इसलिए आपको 5 जुलाई को ही तुलसी तोड़ के रख लेनी है। 6 जुलाई रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से लेकर 5:02 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:04 से लेकर 12:58 तक और मध्य योग पूरा दिन रहेगा। इसके बाद रात 9:27 पर समाप्त होगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। द्वादशी तिथि 6 जुलाई रविवार की रात 9:15 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन होगा 7 जुलाई सोमवार की रात 11:10 पर और 7 जुलाई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से लेकर 5:03 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर और प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:29 से लेकर 5:29 तक। शुभ योग रात 10:03 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:21 से लेकर 7:42 तक। राहु काल शाम 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता और हरिवासर इस बार 7 जुलाई सोमवार को सुबह 4 बजे से समाप्त होगा। देवशयनी एकादशी का व्रत खोला जाएगा 7 जुलाई सोमवार को सुबह 5:29 से लेकर 8:36 के बीच में। व्रत पारण मुहूर्त आपको शुभ और निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही करना चाहिए और इस बार 6 जुलाई रविवार को देवशयनी एकादशी के दिन भद्रा लग रही है। भद्रा का समय रहेगा सुबह 8:08 से लेकर रात 9:14 तक। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, इसलिए धरती लोक पर भद्रा का कोई अशुभ प्रभाव नहीं होगा।
आप पूजा पाठ जैसे काम इस दिन कर सकते हैं। ये थी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, आपके लिए जानकारी उपयोगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।